जो अपनी तकदीर खुद लिखते हैं, हुनर जिसे चाहिए बस एक मौका। चलते हैं हुनर के एक सफर पे बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ और देखते हैं हुनर क्या कमाल दिखाता है। बिजनेस करने के कई तरीके होते हैं और अक्सर हमारे सक्सेस का अंदाजा लगाया जाता है कि हम उससे कितना पैसा कमाते हैं, हाउ वेल्थी वी आर। लेकिन मेरे हिसाब से सफलता सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं है, बल्कि इस बात पे भी निर्भर होना चाहिए कि आपके किए हुए काम से एक इंसान या समाज में क्या परिवर्तन आ रहा है। आपको याद होगा फिल्म पैडमैन में एक साउथ इंडिया के सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर अरुणाचलम मुरुगनंथम जी ने एक बिजनेस आइडिया के जरिए जहां एक तरफ महिलाओं को साफ सुथरे और स्वस्थ माहौल में जीने का हक दिया, वहीं दूसरी ओर समाज में एक बड़ा परिवर्तन भी किया। कोई भी बिजनेस सोसाइटी में ही पनपता है, तो सोसाइटी की तरफ कुछ करना हर बिजनेस का उद्देश्य तो होना ही चाहिए, है ना? बैंक ऑफ बड़ौदा। Hello and welcome to yet another episode of हम हैं हुनरबाज। कहते हैं काम ऐसा करो जिससे औरों का भी फायदा हो, लेकिन मेरी एक्टिंग से किसी को क्या फायदा? फायदा है। मेरे एक्टर होने से हमारे मेकअप आर्टिस्ट को एम्प्लॉयमेंट मिलती है और साथ ही ये वेशभूषा पहनाने वाले ड्रेस डिजाइनर्स को एम्प्लॉयमेंट मिलती है। जोक्स अपार्ट, इंपॉर्टेंट थिंग इज मेरे पापा हमेशा कहते हैं कि बेटे बिजनेस सबके लिए होता है, नौकरी तो सिर्फ हमारे अकेले के लिए होती है। व्यवसाय से जुड़ने से सफलता सिर्फ एक आदमी की नहीं होती, उससे जुड़ जाती हैं औरों की जिंदगियां भी। और अगर किसी की जिंदगी की नैया बीच मझधार में फंस जाए तो उस नैया को पार कराने कौन आता है? बैंक ऑफ बड़ौदा। जी हाँ, आइए देखते हैं कैसे। एग्रीकल्चर की बात करते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? चावल, सब्जियां, गेहूं, दाल आदि की खेती। पर इनके अलावा कई खेती होती हैं, जैसे कपास या कॉटन की खेती, जिससे बनते हैं तरह तरह के धागे और धागों से तरह तरह के कपड़े। हम में से कितने लोग ये फैशनेबल कपड़े पहनने के पहले सोचते होंगे कि इन कपड़ों की रुई और धागों से डिजाइनर पोशाक बनने में कितने हुनरमंद लोगों का हाथ होता है। क्या कभी हम सोचते हैं कि हर पोशाक के साथ एक कहानी जुड़ी हो सकती है? कॉटन में मैं उड़ा उतरा हूँ, कॉटन मेरे साथ बात करता है। ये है राजकोट से कुछ दूर सुरेंद्र नगर गुजरात में रहने वाले हीरा भाई पटेल। कॉटन से इनका रिश्ता काफी पुराना है, क्योंकि इनके पिता खेती किसानी का काम किया करते थे और उनकी फसल में शामिल था कपास या कॉटन भी। हीरा भाई अपना काम खेती तक सीमित नहीं रखना चाहते थे और उन्होंने सोचा क्यों ना इसी कपास को लेकर कुछ बड़ा किया जाए, कोई बिजनेस किया जाए। और वो बिजनेस था कॉटन जिनिंग का, यानी कपास से बीज और रुई को अलग करने का काम। बिजनेस में जो प्रगति होती है वो एग्रीकल्चर में सीमित प्रगति होती है। इसी वजह से बिजनेस में मैं आया। मेरे पास जो जैन भागीदार था वो उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा था, मेरे पास पैसा नहीं था। उसका पैसा और मेरी मेहनत दोनों को 50-50 भाग किया। यानी हुनर की कीमत पैसों से कभी कम नहीं आंकी जा सकती। अपने पार्टनर के साथ मिलकर हीरा भाई पटेल ने जो काम शुरू किया उसको और आगे ले जाने की कोशिश की उनके बेटों ने, और शुरू हुई उनकी एक और यूनिट ओमैक्स कॉटस्पिन। और ये एक बहुत ही अच्छा डिसीजन था। जानते हैं क्यों? फार्मिंग भी हमारी खुद की है, हम लोग विषय फार्मर से डायरेक्ट जुड़े हुए थे, तो यहाँ पे हमें कॉटन अच्छे कॉम्पिटिटिव प्राइस से मिल जाती है। हमारे यहाँ पे जो कॉटन की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी क्वालिटी होती है पूरे गुजरात में, सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट में। तो हमने सोचा कि यहीं पे टेक्सटाइल यूनिट स्टार्ट किया जाए, तो क्या होता है कि यहाँ पे लोकल में रोजगारी भी अच्छी मिलेगी। एक बेहतर सोच के साथ ओमैक्स कॉटस्पिन की शुरुआत तो हो गई, पर जिंदगी का ताना बाना बुनना हो या किसी बिजनेस का, सबसे जरूरी होता है उस काम की जानकारी होना, एक्सपीरियंस और स्किल्ड वर्कफोर्स का होना। और यही थोड़ी मुश्किल आई ओमैक्स कॉटस्पिन को चलाने में।
इनिशियली लेवल पे हमको ये सब सारे चैलेंजेस थे कि टेक्निकल आदमी इधर लाना पड़ेगा, उसको सेट करना पड़ेगा और हमको भी वो सीखना पड़ेगा कि रियल में हम लोग अननोन थे स्पिनिंग मिल के लिए, और स्पिनिंग मिल में कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होता है और लेबर भी ज़्यादा लगते हैं। अपने सामने आई हुई इन चुनौतियों को एक एक करके दूर करने के प्रयास में लग गए हीरा भाई और उनके बेटे। पहली और सबसे बड़ी चुनौती थी बहुत बड़े फाइनेंस की, और यही तो मिल गया उन्हें एक सबसे सच्चा हमसफर, बैंक ऑफ बड़ौदा के रूप में। हमारा दूसरा कोई बैंक नहीं है। डे फर्स्ट से जब बैंक ऑफ बड़ौदा ध्रांगध्रा में स्टार्ट हुआ, उसी दिन से हम लोग बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ जुड़े और काफ़ी हमें बैंक ऑफ बड़ौदा से सपोर्ट मिला है। पहली जो लोन थी हमारी 46 करोड़ की थी, तो इमीडिएट उन्होंने ओके बोल दिया था और वो सेक्शन भी हमारा करवा दिया था। सबसे बड़ी खासियत है कि बैंक के साथ जुड़ने के बाद ये निरंतर प्रगति कर रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के बहुत अच्छे अकाउंट्स में हैं, और सबसे बड़ी बात है इनका ईमानदारी, पारदर्शिता के कारण यहाँ के आसपास के जो खिरूज है, काश्तकार हैं, वो इनसे जुड़े हुए हैं और अंधभक्ति की तरह इनको कॉटन देते हैं और उनसे व्यवहार करते हैं, बिजनेस कर रहे हैं। इतनी गुडविल तो किसी प्रोग्रेसिव इंसान की ही हो सकती है। तभी तो देखिए, जब जरूरत थी वर्कफोर्स की तो ओमैक्स कॉटस्पिन ने सोचा क्यों ना बिना एक्सपीरियंस वाले वर्कर्स को जॉब दिया जाए, उसमें भी ज्यादातर महिलाओं को, ताकि महिलाओं को भी आगे आने का मौका मिले। बस फिर क्या था, बाहर से अच्छे ट्रेनर बुलाए गए और लोगों को स्किल्ड बनाया गया, और काम सीखते सीखते लगभग 500 से भी ज्यादा लोगों को मिल गया रोजगार। एक बिजनेस से और क्या चाहिए, और ऐसे बिजनेस की तरक्की तो होनी निश्चित है। जब हमने ओमेक्स स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे हमारा टर्नओवर था 100 करोड़ के आसपास। उसके बाद हमने 7000 स्पिंडल और बढ़ाए, तब हमारा टर्नओवर हो गया 140 करोड़ के आसपास। हम लोगों ने नया पूरा एक्सपेंशन करने के बाद टर्नओवर 340 करोड़ 31 दिसंबर तक हो गया था। इसे कहते हैं जमीन से फलक तक का सफर, जो शुरू हुआ कपास के धागा बनाने से और अब यहाँ बनता है कपड़ा भी। लेकिन ये तरक्की ओमैक्स कॉटस्पिन के अकेले की नहीं है। इस तरक्की में शामिल हैं कपास सप्लाई करने वाले किसान, उनकी फैक्ट्री में काम करने वाला एक एक वर्कर। आज ओमैक्स कॉटस्पिन में बनने वाला माल देश में ही नहीं विदेशों में भी जाता है, और इस तरक्की का श्रेय बैंक ऑफ बड़ौदा को भी जाता है, जो हमेशा नए बिजनेसमैन, नए आइडियाज और प्रोग्रेसिव सोच को मौका देता है। It takes a village to raise a child। ऐसे ही हमारा कोई भी काम, कोई भी बिजनेस एक छोटे बच्चे की तरह ही तो होता है। उसको बड़ा बनने में, आगे बढ़ाने में सिर्फ एक आदमी का हाथ नहीं होता, बल्कि इसमें शामिल होते हैं बहुत से और लोग। और अगर इस काम में हमें सहयोग मिलता है अपने ही लोगों का, अपने गांव वालों का, तो फिर सोने पे सुहागा। ठीक ऐसा ही हुआ भीलवाड़ा राजस्थान के लाडूराम बांगड़ के साथ, जिन्होंने अपने बिजनेस को कुछ ऐसे ही अंदाज से किया, जहां पे उनकी तरक्की के साथ साथ तरक्की हुई उनके गांव वालों की भी। विन विन सिचुएशन। और इसमें इनका हमसफर रहा बैंक ऑफ बड़ौदा। भीलवाड़ा राजस्थान के रंगों से भरा ये शहर हर साल हजारों मील कपड़ा बनाता है, और इसीलिए आज ये भारत का प्रमुख कपड़ा उद्योग का केंद्र बन चुका है। इस उद्योग ने अपने साथ करोड़ों लोगों को जोड़ रखा है, और इंडस्ट्री के ग्रोथ के चलते ही ये कारवां बढ़ता ही चला जा रहा है। कुछ लोग काबिल होते हैं, लेकिन रिसोर्सेज के अभाव के अंदर वो अपनी कला को आगे बढ़ा नहीं पाते हैं। एक पर्टिकुलर स्किल है जो खानदानी पीरियड से चली आ रही है, लेकिन कई बार उसको डेवलप करने के लिए, फर्दर डेवलप करने के लिए, या उसको एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए कई बार रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते हैं। तो वो रिसोर्सेज अवेलेबल कराना वही बैंक की खास जिम्मेदारी है। भीलवाड़ा से कुछ ही दूर एक छोटे से गांव सेलरिया में जन्म हुआ लाडूराम बांगड़ का। लाडूराम जी बांगड़ मेरे दोस्त है, मेरे साथ रहते थे, 5वीं तक हम यहीं पढ़े। उनका व्यवहार गांव में अच्छा है, गांव का हर तकलीफ उनने मिटाते हैं। लाडूराम बांगड़ के पिता पशुपालन और खेती किसानी का काम करते थे, पर लाडूराम की आंखों ने कुछ और ही सपने देखे थे, और उन्होंने ऊन और कपड़ा बनाने का काम करने की ठानी। शुरुआत में लाडूराम किसानों से कॉटन खरीदकर बड़े शहरों में बेचा करते थे, पर रास्ते
बड़े मुश्किल थे। बिना साधन, बिना पैसे, छोटी उम्र में, मतलब 19 साल की उम्र में करीब 30-35 किलोमीटर पर डे उन दिनों पैदल चलना पड़ता। 5-7 किलो वजन तो हमारे कंधे पे रहता ही था। लाडूराम बांगड़ ने 1996 में अपनी एक फैक्ट्री खोली जिसका नाम उनकी माताजी के नाम पे रखा गया, कंचन इंडिया लिमिटेड। और यहाँ से शुरू हुआ लाडूराम बांगड़ का एक नया सफर, जिसमें उनके साथ साथ चला बैंक ऑफ बड़ौदा। हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा के यही ध्येय रहा है। लाडूराम जी हमारे बैंक में पिछले 30 साल से लगभग ग्राहक हैं। शुरुआत में हमारे यहाँ साथ में फैसिलिटी मात्र 50 लाख रुपए शुरू हुई थी। आज लगभग 1600 करोड़ की जो है एम्पायर क्रिएट हो चुकी है। बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ में हम 1994 में जुड़े थे। बड़ौदा बैंक हमारा एक पारिवारिक सदस्य है और उसी के साथ चल के हम इतना आगे तक पहुंच पाए हैं। न उनको झिझक होती है हमसे हमारे साथ काम करने के लिए और न हमको बड़ौदा बैंक के साथ में झिझक है काम करने के साथ। आज कंचन इंडिया लिमिटेड की भीलवाड़ा से सूरत तक 6 से भी ज्यादा फैक्ट्रीज हैं। जानना चाहेंगे इस इंडस्ट्री की ग्रोथ के पीछे क्या कारण है? इंडिया के अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्री की ग्रोथ डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। एक्सपोर्ट डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं। जब फैशन बदलता है तब कपड़े की डिमांड बढ़ती है। कपड़े की जब डिमांड बढ़ेगी तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की हर सेक्टर ग्रो करता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री रोजगार की जो समस्या है उसको हल करने में सबसे अग्रणी उद्योग है। मतलब यूँ समझो तो लाखों लोगों को रोजगार एक यूनिट दे रही है कंचन। समाज के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करने में भी लाडूराम पीछे नहीं हैं। अपने गांव सेलरिया को गोद लेकर उन्होंने यहाँ स्कूल बनवाया। पीने के पानी की व्यवस्था, कम्युनिटी सेंटर और मंदिर बनवाने से लेकर उन्होंने भीलवाड़ा में हॉस्पिटल भी खोला, जहां गरीबों का इलाज मुफ्त में किया जाता है। लाडूराम का ये हंसता खेलता परिवार और खुशियां शायद मुमकिन ना होती अगर उनके पास ये हुनर ना होता। और इतनी ऊंची उड़ान के बावजूद इस परिवार ने कभी अपनी जमीन नहीं छोड़ी। भगवान से यही प्रार्थना है ना, जिस दौर से गुजरे हैं, पैसा होने के बाद आदमी को घमंड नहीं करना चाहिए। कंचन इंडिया में कोई एम्प्लॉय ऐसा नहीं मानता है कि मैं किसी संस्थान में काम कर रहा हूँ या नौकरी कर रहा हूँ। वहाँ का वातावरण बड़ा ही पारिवारिक वातावरण है। हर आदमी की गांव की तकलीफ मिटाते हैं, हर आदमी की सुनते हैं दुख सुख की बात। उनमें कोई बदलाव नहीं आया, जो पहले थे जैसे ही अभी है। सच है, हम कितने भी आगे क्यों ना बढ़ जाएं, पर कभी अतीत और अपनों का साथ नहीं भूलना चाहिए। जैसे लाडूराम बांगड़ और उनके जैसे न जाने कितने लोगों के साथ साथ चल रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा। आज की तारीख में बैंकिंग कितनी आसान हो गई है। बैंक के सारे काम हम तकरीबन सब खुद ही कर सकते हैं। पैसे निकलवाना, जमा करवाना, नेट बैंकिंग वगैरह वगैरह। अब बड़े बड़े शहरों में तो ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, लेकिन जब छोटे शहरों में ये सुविधाएं मुहैया करवाई जाएं, तब वाकई में लगता है कि देश तरक्की कर रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव धसई में कैसे आई डिजिटल क्रांति, देखना नहीं चाहेंगे? आज हर तरफ डिजिटल इंडिया की लहर है, लेकिन इंडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा बसता है यहाँ के गाँव में। यानी इंडिया को अगर डिजिटल बनाना है तो बहुत जरूरी है गांव का डिजिटल होना। इसलिए इस काम को बखूबी पूरा कर रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा। ये डिजिटल इंडिया मिशन जो चला था भारत सरकार का, जो आज भी चल रहा है, उसके अंतर्गत हमने ये एक कदम उठाया था। धसई गांव को एक हमने पूरी तरह से सोचा हुआ है कि इसको हम आने वाले दिनों में एक पूर्ण रूप से डिजिटल विलेज बनाएंगे। उसके लिए हमारा काम पूरी तरह से चल रहा है। धसई महाराष्ट्र का पहला गांव है जो बैंक ऑफ बड़ौदा की वजह से पूरी तरह से डिजिटल होने की राह पर बढ़ चला है। लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी था गांव के लोगों के अकाउंट खोलना, ताकि उन्हें डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए एटीएम या डेबिट कार्ड मिल सके, जिसके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा ने खुद गांव पहुंचकर शिविर के जरिए खोले धसई के लोगों के अकाउंट्स और हर व्यापारी को भी डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए प्रोत्साहित किया। हमने गांव में जो व्यापारी थे उन सबको पॉस मशीनें दी
और जब इसकी शुरुआत की गई तो ये पॉस मशीनें फ्री ऑफ चार्ज दी गई ताकि लोगों को प्रोत्साहन मिले इसका इस्तेमाल करने के लिए। जागरूकता तो आई है, क्योंकि अक्सर डिजिटल ट्रांजैक्शन को लेके लोगों के मन में एक डर सा बना रहता है कि उनका पैसा कहीं ज्यादा तो नहीं कट जाएगा, पैसा बराबर ट्रांसफर होगा या नहीं इत्यादि। लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा ने ऐसी सारी गलतफहमियों को दूर कर दसई के लोगों को कई बैंकिंग सुविधाओं से जुड़ने का अवसर दिया है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ई लॉबी। इस ई लॉबी के जरिए पासबुक प्रिंटिंग या फिर 24 घंटे एटीएम से पैसा निकालना या फिर खुद अपने हाथों से पैसा जमा करना, चेक ड्रॉप करना, ये सारी सुविधाएं एक ही जगह मिल जाती हैं। तो हुआ ना, बच्चा बूढ़ा या जवान सबका काम आसान। आता इथे काही कोणाची गरज पण लागत नाही, नवरा जरी बरोबर नसला तरी मी बँकेमध्ये येऊन पैसे काढू शकते किंवा भरू शकते। बँकेतले कर्मचारी सुद्धा आम्हाला इथे मदत करतात। मैं इस गांव में बहुत सालों से हूँ और यहाँ पे गाड़ी चलाता हूँ और मैं पैसे निकालने के लिए अभी आसान हो गया बैंक ऑफ बड़ौदा से। बैंक ऑफ बड़ौदा की डिजिटल इंडिया की ये पहल अब रंग दिखाने लगी है, तभी तो देखिए बैंकिंग की हर बात आम लोगों को समझ आने लगी है। हर किसी के लिए आसान हो रही है बैंकिंग, ये तो हमने देख लिया, लेकिन उतना ही आसान होता है हमारा क्विज सेक्शन। पिछले हफ्ते हमने आपसे पूछा